400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान खत्म करेंगे, विपक्ष करेंगे, खत्म करेंगे, हमेशा के लिए सबको जमानत में डाल देंगे, आपका यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कभी चुनाव देश में नहीं होगा। 4 जून को ताला टूट जाएगा जेल का और केजरीवाल जी आजाद हो जाएंगे, फिर मोदी जी जेल जाएंगे। जो बेकार के रोने रोते रहते ना भैंस मंगलसूत्र के, वो सिर्फ उतने के ही लायक है। मोदी का तो अपने ही कुछ नहीं पता है, बीवी उन्होंने छोड़ दिया, माँ के साथ वो नहीं रहे, उनका कुछ अता पता है। वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं, सनातन प्रथा तो ये नहीं है। मोदी जी क्यों भागे गुजरात से, काय को बनारस में जाके चुनाव लड़ रहे हैं? वही रहते गुजरात में, वो कैसे भाग गए हैं? क्यों पूरा देश अंबानी अडानी को बेचने पे लगे हुए हैं? क्यों कंपनी से चंदा लेकर के और लोगों को जो मौत के 2 डोज दिलवा दिए? जान से खेलेंगे, लोग मर जाए जी जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आपने देखा ये ना लोकसभा में क्या हाल हुआ है, महीनों तक किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को बाहर निकाल दिया, किसी को मार्शल से पिटवा दिया। गुंडागर्दी हो रही थी खुले, वो गुंडागर्दी करते हैं, सी भी नहीं मारे। लेकिन जो हमारी पार्टी आंदोलन से जमी है, उन्हें किसी ने प्लेट में रख के पार्टी नहीं दी है। मोदी को तो प्लेट में रख के पार्टी मिली है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ उत्तर पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो आज की जो इस वक्त का चुनाव है उसे बताया जा रहा है। सर, अभी जो चुनाव है उसे बताया जा रहा है संविधान के लिए, जो संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। कर्नाटक के मंत्री है भाजपा के, वो कहते 400 पार लाओ, संविधान बदल देंगे। गाहे बगाए लगातार बीजेपी से आप कैसे रोकेंगे? 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान खत्म करेंगे, विपक्ष करेंगे, खत्म करेंगे। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से छूट के आए जमानत पर, हमेशा के लिए सबको जमानत में डाल देंगे, आपका यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, हम चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कभी चुनाव देश में नहीं होगा। लेकिन अभी जो माहौल है, और केजरीवाल की बात करें तो भाजपा यही कह रही है कि एक तो लोकतंत्र की हत्या बताई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की दोहरी नीति बताई जा रही है और कही जा रही है कि 1 जून तो वापस चले ही जाना है उनको। देखिए, ऐसा है कि 4 जून को ताला टूट जाएगा जेल का और केजरीवाल जी आजाद हो जाएंगे, फिर मोदी जी जेल जाएंगे। इस वक्त जो है राहुल गांधी और पीएम मोदी की बहस की बात की जा रही है, इनकी आपस में बहस कराई जाए। भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल गांधी है कौन जो उनको पीएम से बहस कराई जाए, वो तो खुद पीएम के कैंडिडेट भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? जो लोग ये बात कह रहे हैं ना कि पीएम कैंडिडेट नहीं हुई हैं, तो उनको ये जानना चाहिए कि जो राहुल गांधी हैं वो मोदी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, विदेशों की यूनिवर्सिटी में लेक्चर देकर आते हैं। अपने मोदी जी तो एक डायरेक्ट सवाल तक नहीं ले सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मोदी जी कहीं भी नहीं है राहुल गांधी के मुकाबले। अगर एजुकेशन की बात करी जाए, परवरिश की बात करी जाए, वो जो बेकार के रोने रोते रहते ना भैंस मंगलसूत्र के, वो सिर्फ उतने के ही लायक हैं। कही ये जा रही है कि राहुल गांधी ना तो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ना ही उनका कोई ऐसा ओहदा है जिससे प्रधानमंत्री के सामने बिठाकर बहस करा दी। तो ये तो जनतंत्र, सारी जनता समान है, वो चाहे तो मेरे से ही बहस कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, समानता का अधिकार है, सबको संविधान ने दे रखा है। क्या दिक्कत है उन्हें राहुल गांधी से बहस करने में? राहुल गांधी को देश में विदेश में कौन नहीं जानता? राहुल गांधी को, राहुल गांधी जिस डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, क्या सब जानते नहीं है राहुल गांधी को? मोदी का तो अपने ही कुछ नहीं पता है, बीवी उन्होंने छोड़ दिया, माँ के साथ वो नहीं रहे, उनका कुछ अता पता है जो राहुल गांधी का जितना अता पता है। स्मृति ईरानी कह रही है कि अमेठी में एक साधारण सी बीजेपी की कार्यकर्ता को हराने में असमर्थ रहे, जिसके कारण अमेठी छोड़ के भाग गए, और पीएम से बहस करेंगे राहुल गांधी। क्यों पीएम से बहस करने में क्या? नॉलेज अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह। नॉलेज से बहस तो नॉलेज से होगी ना, और बहस मुद्दों पर होगी। इसमें साधारण असाधारण की क्या बात है? आप बच रहे हो ना, इसलिए इतने कुतर्क दे रहे हो। कह रहे हैं कि भाग गए राहुल गांधी, अमेठी से हरा पाने में असमर्थ थे। तो मोदी जी क्यों भागे गुजरात से, काय को बनारस में जाके चुनाव लड़ रहे हैं? वही रहते गुजरात में, वो कैसे भाग गए हैं? वो कहते हैं गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है। गंगा मैया नहीं बुलाया तो जो गंगा मैया में लाशें बह रही थी तब कहाँ थे वो? कहाँ गए थे तब वो? पूछो उनसे जाके। उन्हें तो सब कोई बुला लेता है, गंगा मैया ही बुला लेते, हिमालय बुला लेता है, केदारनाथ की गुफा बुला लेते, केदारनाथ जाते हैं वहाँ का सोना पीतल हो जाता है। तो उनके पास तो इतनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं, तो फिर उन्होंने जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए इतना चंदा क्यों लिया? जब वो सोने का पीतल का सोना करते हैं तो ऐसे ही कर देते। क्यों पूरा देश अंबानी अडानी को बेचने पे लगे हुए हैं? क्यों कंपनी से चंदा लेकर के और लोगों को जो मौत के 2 डोज दिलवा दिए हैं? आपको पता है MDH और एवरेस्ट के मसाले जो हैं वो अमेरिका ने 500 कंसाइनमेंट जो है वो कैंसिल किए हैं, क्योंकि उनमें कैंसरस पदार्थ हैं। और ये सब हमारी सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। जो मिनिस्ट्रीज है वो सेंटर की जो चेक करती है।
तो इलेक्टोरल लोगों की जान से खेलेंगे, लोग मर जाए जी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल उठाया आपने। भाजपा सीधे कह रही कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर आप लोग सवाल कैसे उठा सकते हैं जब आप लोगों ने भी खूब भर के चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। लिया है ना, तो हम आप सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को गया है और बीजेपी ने चंदे के बदले धंधा दिया है। बीजेपी ने चंदे के बदले धंधा दिया है, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, और जो आपकी कोविशील्ड आई है वो भी चंदे के बदले है। और बीजेपी ने चंदा ले लेकर अरविंद जैसे ईमानदार नेता को जेल पहुंचवाया। शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए चंदा दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। अब वो भी तो उसमें कल्प्रिट था ना, उसे छोड़ दिया 60 करोड़ लेके और अरविंद को फंसा दिया। तो बीजेपी तो चंदे के बदले धंधा ले रही है। बीजेपी का तो काम यही हो रहा है। अब वो क्योंकि बौखला गए हैं तो अब उन्होंने अडानी अंबानी को लपेट दिया कि टेम्पो में जो है काला धन भर के राहुल गांधी को पहुंचा दिया। तो किस बात पर विश्वास करें मोदी जी की? लेकिन आप कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के सीधे साधे व्यक्ति को जेल पहुंचा दिया, वहीं दूसरी तरफ पूरी भाजपा की टीम जो है वो कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को लूटा है। 1 बोतल शराब पे 2 बोतल फ्री दिया और जनता को नशेड़ी बनाया है। कितने लोग आपको नशे में पड़े मिले हैं सड़कों पे, मुझे दिखा दो। कितने लोगों को मोदी जी ने नशे में से उठा करके किसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया? आप 4 वीडियो दिखा दो मेरे को। और अरविंद केजरीवाल ने अगर जनता को लूटा होता तो क्या दिल्ली का बजट प्रॉफिट में जाता? क्या यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य ये फ्री होते? क्या बसों की यात्रा फ्री होती? लूटने से कोई फ्री मिलता है? लूटने से तो जो है अंबानी अडानी के घर भरते हैं, जनता का थोड़ी भरता है। आपने देखिए सरकारी स्कूलों की क्या बढ़िया कंडीशन है आज की डेट में। प्राइवेट स्कूलों को मात कर रहे हैं सरकारी स्कूल। मैं खुद एसएमसी मेंबर रही हूँ। एक पंखा भी कभी खराब नहीं मिल सकता सरकारी स्कूल का। पब्लिक स्कूल में मिल जाएंगे कभी, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं मिलता। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो पैसे से ही बना है ना, कोई फ्री में थोड़ी बनते हैं। तो जनता को लूटते तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाते? मोदी जी बनाकर दिखाए ना गुजरात में ऐसे स्कूल। गुजरात मॉडल ही तो पूरे देश में चलता है, मोदी जी उसी के तो प्रचार करते हैं। अहमदाबाद तक सीमित है और कहीं नहीं है। पूरा गुजरात इल्यूमिनेटेड नहीं है। गुजरात के सरकारी स्कूलों का हाल देख लो। गुजरात में बाढ़ भी आती है। गुजरात में आपको पता है जब ये भूकंप आया था गुजरात का, तो क्योंकि ये उस भूकंप को टैकल करने में फेल रहे थे, लोग पता नहीं कितने जमीन में दब के मर गए थे। वहाँ सोसाइटीज यूँ गिरी ताश के पत्तों की तरह। वो एनओसी किसने दी थी? तब कौन था वहाँ का मुख्यमंत्री? अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी जितने भी लोग अडानी अंबानी का रोजाना नाम जपते थे, अब तो वो भी बंद कर दिया है। क्या मतलब? अडानी अब राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं लेते, अब नाम लेना बंद कर ऐसा मोदी जी तो पगला गए हो। गाय, घोष, घेवर, मंगलसूत्र ये बात करते हैं। हमें मुद्दों पे बात करनी है, हमें अपना काम दिखाना है। मोदी जी के पास दिखाने के लिए काम नहीं, हमारे पास बहुत काम है। तो हम काम की बात करें, हम जनता की मुद्दों की बात करेंगे। खाली अडानी अंबानी का नाम थोड़ी लेते रहेंगे। ले लिया बहुत, तुम करो कार्रवाई। हमने तो लिया है ना नाम, आप कार्रवाई करके दिखा दो मुझे। ये अगर हिम्मत है, मोदी जी ने खुद कहा था ना कि टेम्पो भर के काला धन जो है राहुल गांधी के यहाँ पहुँचाया है, तो कहाँ से हो रही है इनकी ईडी और सीबीआई? क्यों नहीं अंबानी अडानी के यहाँ छापा मारा? बताओ मुझे आप। अच्छा, राहुल गांधी पर जो कही जा रही है कि इंडिया अलायंस के ये तो उम्मीदवार भी नहीं है, पीएम के कैंडिडेट भी नहीं बताए गए हैं, इनकी कोई अभी हैसियत नहीं है पीएम मोदी के सामने बैठ के जो है बहस करने की। वही बात लोकतंत्र समानता की बात करता है। अगर उनसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे साथ आप वो मुद्दों की बात करने के लिए कह रहे हैं ना, कोई अंदर कर प्रलाप थोड़ी करने के लिए कह रहे हैं। आप करो बात। और वही तो कह रहे हैं वो उम्मीदवार नहीं है। वो तो केरल में कहीं पर पर्चा भर दिया है उन्होंने, तो उम्मीदवार कैसे नहीं है? और ये तो बीजेपी का कल्चर है। पहले इस देश में जो है पीएम का चुनाव नहीं होता, यहाँ सांसद चुने जाते हैं, उसके बाद वो जो दल होता है वो पीएम का चुनाव करता है। ये तो गलत परिपाटी चला रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। गलत, बिल्कुल। ये तो संविधान को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्या संविधान इतना कमजोर है कि भाजपा उसे बर्बाद कर सकती है? संविधान कम, अगर ये 400 पार और 600 पार, ये आपने देखा ना अध्यादेशों के जरिए कैसे गलत इन्होंने जो है रिजल्ट लेकर आए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि सारी पावर केजरीवाल के पास रहेंगी, ये अध्यादेश ले आए। तो ये जो है, ये जो विपक्ष के नेता आते हैं उनको सस्पेंड कर देते हैं। तो जब ये सारों को सस्पेंड करके बाहर निकाल देंगे तो फिर तो इन्हीं का राज चलेगा ना अंदर। आपने देखा ये ना लोकसभा में क्या हाल हुआ है, महीनों तक किसी को सस्पेंड कर दिया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी को बाहर निकाल दिया, किसी को मार्शल से पिटवा दिया। यही चला है ना। तो लोकसभा में, लोकसभा थी कहाँ? गुंडागर्दी हो रही थी खुलेआम।
तो क्या इंडिया गठबंधन आएगी तो फिर वो बदले की राजनीति करेगी आने के बाद, जैसे कि इनके सांसदों को निकाला गया, तो क्या आप भी वही करने वाले हैं? बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है, वो तो कहते हैं हम तो नहीं कर रहे। क्या बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है? क्या आप मानते हैं इस बात को? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं, क्या अगर इंडिया गठबंधन है तो आप लोग भी बदला लेंगे कि उनके भी सांसदों को तो सवाल का उत्तर जानने का भी दम रखिए ना। बीजेपी नहीं मानती, वो कहती है कि दोषियों को वो गुंडागर्दी करते हैं, सी भी नहीं मानते। लेकिन जो हमारी पार्टीज है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, वो आंदोलन से जन्मी है। उन्हें किसी ने प्लेट में रख के पार्टी नहीं दी है, मोदी को तो प्लेट में रख के पार्टी मिली है। मोदी जी कहते हैं संघर्ष किया है। क्या चीज? संघर्ष किया है, देश को परिवार माना, अपना परिवार त्याग दिया। परिवार त्याग दिया। बीवी को छोड़ने वालों को अपने देश में पता क्या कहते हैं? भाग गया घर छोड़ के। मेरे तुम्हारे परिवार में कोई आदमी अपनी बीवी को छोड़ दे तो हम उसको जूतों से पीटे। मेरी बहन होता यशोदा बहन, तो मैं बताती मोदी को, मेरे परिवार की एक भी लड़की को कोई लड़का छोड़ नहीं सकता है। हम उसका वहीं जा करके उसको बता देंगे, उसका बाजार में जुलूस निकाल देंगे। कैसे हमारी लड़की को अगर कोई ब्याह के ले जा रहा है तो छोड़ देगा? कोई मजाक समझ रखा है? हिंदुस्तान में शादियां कोई ऐसी होती हैं? यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन होता है, तो आधे जन्म का भी नहीं निभाया। तो वो तो हिंदुस्तान, वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन कहते हैं। सनातन प्रथा तो ये नहीं है कि आप अपनी ब्याहता को छोड़ दो। तपस्वी बनना था उन्हें, देश के लिए काम करना तपस्वी बनना था तो शादी इसलिए करी गृहस्थ क्यों? जीवन त्याग दिया। तपस्वी बनना था तो शादी क्यों करी थी? क्यों करी थी? किसने कहा था? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।